वाला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने और सारे जहां के मालिक व मुख्तार, दोनों आलम के ताजदार, शफ़ी रोज़े शुमार, हम गुनहगारों के गमखार, सय्यद अबरार व अख़ियार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में गुलामी का सबूत देते हुए, अकीदत का इजहार करते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिन ज़ूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान, बेपनाह फज़ल व करम, जिसने अपनी तौफीक़ खास से हमें और आपको अपने प्यारे मुस्तफ़ा की महफिल में हाज़िरी का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह हमारी आपकी सबों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। माँ बाप के मकामो मर्तबा को समझे। माँ बाप क्या चीज होते हैं हमें समझने की जरूरत है। माँ बाप के अदब व एहतराम को हमें सीने में बसाने की जरूरत है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, जैसे ही हमें रोजा नमाज की बात की जाती है, हम इधर उधर दाएं बाएं करने लगते हैं। जैसे ही इंफाक फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करने की बारी आती है, हम इधर उधर करने लगते हैं। माँ बाप की ताज़ीम व तकरीम की बारी आती है, उस वक्त हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक बात इस गुनहगार का आप जरूर याद रखें, इसलिए कि आप पर मेरा हक है और मेरा भी आप पर हक है। इस नीयत से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मौलाना साहब, हाफिज साहब वो मौजूद हैं, इनसे आप राब्ता करें तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप का मकाम व मर्तबा क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ के मकाम को समझना चाहते हो, बाप के मकाम को समझना चाहते हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कुर्बान जाओ कि जब माँ बाप अगर नीचे जमीन पर बैठे हो तो तुम हरगिज ऊपर बैठने की कोशिश नहीं करना। जब माँ बाप नीचे बैठे हो तो तुम्हें ऊपर नहीं बैठना है। अब दिल पे हाथ रखो और फैसला करो। हम तकरीरें बहुत बड़ी बड़ी सुनते हैं, हमें कुछ बुनियादी चीजों को जानना है। हम दिल पे हाथ रख के और फैसला करें कि क्या हम ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। माँ नीचे बैठी हो तो हम ऊपर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। अगर नहीं बैठते हैं तो बहुत बेहतर है, और बैठते हैं तो आज से ये अपना रवैया बदल लीजिए। माँ अगर नीचे हो तो आपको नीचे नहीं बल्कि उसके कदमों में बैठने की जरूरत है। माँ के कदमों में बैठो, फिर देखो आपका मकाम कितना बुलंद बाला होता है। बाप अगर नीचे बैठा हो तो आपको ऊपर बैठना नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर माँ बाप किसी रास्ते पे चल रहे हो और उसी रास्ते पे तुम्हें भी अगर गुजरना हो, कुर्बान जाओ रसूल आजम के फरमाने आलिशान पर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम माँ बाप से आगे बढ़ने की कोशिश न करो। चलो तो माँ के पीछे, चलो तो बाप के पीछे, बैठो तो बाप के नीचे, बैठो तो माँ के नीचे। अब देखो उसी रसूल आजम का फरमान, वही रसूल आजम फरमाते हैं कि हाँ, अगर रात की तारीकी में अगर रास्ता सफर करना हो, अगर रात की तारीकी में अगर कहीं तुम्हें जाना हो तो फिर तुम आगे तुम चला करो, माँ बाप को पीछे रखा करो। कहीं जंगल में चलना हो तो माँ बाप को पीछे चला रखा करो, खुद आगे बढ़ा करो। क्यों? इसलिए कि अगर कहीं कांटा चुभे तो मेरे माँ बाप को नहीं बल्कि मुझे चुभना चाहिए। अगर कोई जंगली जानवर कुछ काट दे, सांप हो बिच्छू हो, तो किसे काटे? हमें काटे, हमारे माँ बाप को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अभी आपने गालिबन बहुत बातें सुनी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में।
लेकिन क्या कभी हमने आपने सोचा कि उनको ये मकाम कैसे मिला है? हजरत जुनैद बगदादी कैसे उनको रुतबा मिला, हजरत गौसे आजम कैसे रुतबा मिला। अल्लामा सिद्दीक साहब, हाफिज सिद्दीक साहब से आप राब्ता करें तो आपको बताएंगे कि जिनको भी जो मकाम मिला है सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की दुआओं के सदके में मिला। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। कोई भी इंसान अपने बलबूते पर नहीं, अपनी मेहनत की बिना पर नहीं, अपनी काविश की वजह से नहीं, बल्कि अगर तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम्हें जो रोजी अता की जाती है वो भी तुम्हारी माँ बाप की दुआओं के सदके रोजी अता की जाती है। कहाँ है हम सारी दुनिया को राजी करने में लगे हैं, सारी दुनिया को हम खुश करने में लगे हैं, अपने दोस्त यार के लिए एक दिन में हजारों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए सही से हमें दवा लाने की तौफीक नहीं होती है। माँ बाप बुढ़ापे में लेटे रहते हैं, हमें उन्हें सही से बात करने की तौफीक नहीं होती है, और हम नारा लगाएंगे कि ख्वाजा का दामन हम नहीं छोड़ेंगे। ये नारा लगाने से कोई फायदा नहीं। जो जरूरत जिन चीजों की है सबसे पहले उनको हम करें, फिर ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे तब ये काम आएगा। गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे तब ये काम आएगा। अभी आपने गालिबन अल्लामा साहब से सुना होगा, मैं भी एक जुमला अर्ज कर देता हूँ कि शेर बेशे अहले सुन्नत जो बहुत ही दुनिया सुन्नियत के शेर हैं, वो अजमेर शरीफ से तशरीफ ला रहे थे। ट्रेन का सफर है तो कुछ दूसरी जमात के लोग मिल गए, कहा कि मौलवी साहब कहाँ से आ रहे हो? कुर्बान जाओ। कहा कि अजमेर शरीफ से। बोला अजमेर शरीफ का कब से हो गया? बोला जब से हमारा ख्वाजा वहां पे तब से शरीफ हो गया। अजमेर शरीफ से आ रहे हो? अच्छा, आप अजमेर शरीफ से आ रहे हो तो तब तो आपने जन्नती दरवाजा भी देखा होगा, जन्नती दरवाजे में दाखिल हुए होंगे। शेर बेशे अहले सुन्नत ने कहा कि हाँ, मैं जन्नती दरवाजे पे दाखिल होकर आया हूँ। आप भी, बहुत सारे लोग आप भी वहाँ से अजमेर शरीफ जाते हैं, जन्नती दरवाजे पे दाखिल होते हैं, तो उन लोगों ने इनको सूंघना शुरू किया, शेर बेशे अहले सुन्नत को सूंघना शुरू किया। तो इन्होंने फरमाया कि तुम मुझे क्यों सूंघ रहे हो, आखिर सूंघने की वजह क्या है? तो उन लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि हमने सुना है कि जो जन्नती दरवाजे में दाखिल हो जाता है, जो जन्नत में दाखिल हो जाता है, उससे जन्नत की खुशबू आया करती है। तुम तो जन्नती दरवाजे पे दाखिल होके आए हो तो तुम्हारे अंदर से भी तो खुशबू आनी चाहिए। जब ये वहाबियों ने, जब ये दूसरी जमात के लोगों ने कहा कि तुम्हारे अंदर से खुशबू आनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर से खुशबू नहीं आ रही है, कि कैसे जन्नत में तुम दाखिल होके आए हो? अरे जो जन्नत में दाखिल हो जाता है उससे जन्नत की खुशबू आया करती है। अल्लाह के रसूल का फरमान है, जो भी जन्नत में दाखिल हो गया वो खुशबूदार हो जाता है। कुर्बान जाओ ऐ जहांगीर के मुसलमानों, ख्वाजा से मोहब्बत करने वालों। हजरत शेर बेशे अहले सुन्नत ने फरमाया, हदीस की रोशनी में वहाबियों ने कहा कि हदीस सुनाया कि जो जन्नत में दाखिल होता है जन्नती। हजरत शेर बेशे अहले सुन्नत ने फरमाया, ये हदीस अपनी जगह मुसल्लम है, किसी को इनकार नहीं, लेकिन ये हदीस क्या तुमने पढ़ी है, क्या तुमने सुनी है? कौन सी हदीस? शेर बेशे अहले सुन्नत ने फरमाया कि जो जहन्नमी होता है उसे जन्नत की खुशबू मिल नहीं सकती है। क्या बात, कभी मिल नहीं सकती। तो हम उस ख्वाजा के मानने वाले हैं, हम अपने ख्वाजा से मोहब्बत करें। मैं सिर्फ गुजारिश करूंगा इन 5-6 भाइयों से कि आप जिस तरह मनाते हैं सालाना, कोशिश करो कि साल में जितनी बार आप कर सको कम है, लेकिन कम से कम एक बार जरूर आप मनाया करें। माँ बाप के नाम से जरूर आप इसाले सवाब करें।
माँ बाप के नाम से आप सदक़े जारिया करते रहें, हम भी अपने माँ बाप के लिए सदक़े जारिया करते रहें, आप भी करते रहें, इसाले सवाब करते रहें। माँ बाप का मकाम व मर्तबा हमें और आपको जानने की जरूरत है। बस 5 मिनट में आपका लेता हूँ कि माँ के मकाम को समझे, बाप के रुतबे को समझे। बाप हमारे लिए जन्नत का दरवाजा होता है, माँ हमारे लिए जन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उम्दतुल कारी शरहे बुखारी सफा नंबर 282 सतर नंबर 7-8, जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काल या रसूल अल्लाह इन्नी नज़रतु इन फतह अल्लाहु अलैका बिमक्का उक़ब्बिलु अस्फिका बाबिल काबा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ब्बिल क़दमै उम्मिका क़द वफ़ैता नज़रका औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जिनकी माएँ जिंदा है वो खुश नसीब है, जिनके वालिद जिंदा है वो खुश नसीब है। अब मजहरन उसके भाइयों से पूछो कि अगर ये माँ के कदम को चूमना चाहे तो चूम नहीं सकते हैं, अब बाप की पेशानी को चूमना चाहे तो चूम नहीं चख सकते हैं, बाप के तलवे को दबाना चाहे दबा नहीं सकते हैं, माँ के हाथ पांव को दबा नहीं सकते हैं, इसलिए कि इनके वालिदैन चले गए। ऐ मेरे भाइयों, अगर माँ जिंदा है उसकी कदर करो, बाप जिंदा है उसकी कदर करो। अल्लाह के रसूल आजम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर बारगाह मुस्तफा होते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह इन्नी नजर तो इन फतह अल्लाह अलैका बिमक्का। या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ताला आपके हाथों मक्का फतह फरमा देगा तो मैं काबे के दरवाजे की चौखट को चूमूंगा। या रसूल अल्लाह अब तो मक्का फतह हो गया, या रसूल अल्लाह अब तो इस्लाम का बोलबाला हो गया, या रसूल अल्लाह अब तो मुसलमान फैलते चले जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह अब मैं करूं तो क्या करूं। या रसूल अल्लाह आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, आप तो शफीउल मुज़निबीन है, आप तो राहतुल आशिकीन है। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाया जाए। सहाबी ने अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह मेरी मन्नत है कि मैं काबे के दरवाजे की चौखट को चूमूंगा। या रसूल अल्लाह अब तो मक्का फतह हो गया तो कुर्बान जाओ। हमारे रसूल आपके रसूल सारे जहां के रसूल आजम ने इरशाद फरमाया, क्या मेरे प्यारे सहाबी काबा बाद में चूमना, पहले अपने घर को जाओ और अपनी माँ के कदम को चूम लो, तुम्हें काबा चूमने का सवाब अता किया जाए। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए है क्या कहनी है, माशा अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह कब्बिल, बस 2 मिनट, कब्बिल कदमै उम्मिका कद वफ़ैता नज़रका। अपनी माँ के कदमों को चूमो, फेले अम्र है, पढ़ा लिखा मजमा। अपनी माँ के कदम को चूमो, तुम्हें काबा चूमने का सवाब मिलेगा। काबा चूमने का, हम गरीब हैं, दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें भी वो दर दिखा दे, आपको भी दर दिखा दे जो देख चुके हैं उन्हें दोबारा। यहाँ अलहाज सिद्दीक साहब भी मौजूद हैं, दुआ करें कि दूसरे सिद्दीक भी जल्दी अलहाज हो जाए। अरे दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हर एक को अपना दर और अपने प्यारे मुस्तफा का रोजा दिखा दे। आमीन। कब्बिल कदमै उम्मिका, गरीब हो घबराने की जरूरत नहीं, आपके पास पैसे नहीं, आपको मायूस नहीं होना है। माँ अगर जिंदा है तो माँ के पास जाओ और माँ के कदम को चूमो, माँ की पेशानी को चूमो, माँ के चेहरे की ज़ियारत करो। आप बारहा उलमा से सुनते आते हैं कि माँ बाप का सिर्फ देखना मकबूल हज का सवाब मिलता है, देखने से सिर्फ मकबूल हज का सवाब मिलता है। बेशक। अब अगर जिनकी माँ नहीं है वो कहाँ से देखेंगे। मेरे भाई, ये 4 दिन की जिंदगी है, इस घंघोर घटा में फंसने की जरूरत नहीं है। माँ बाप से बड़ा मुर्शिद कोई नहीं। माँ बाप के मकाम को समझो,
माँ बाप के अदब को हर हाल में लिहाज करो। माँ बाप अगर किसी चीज का जायज चीज का हुक्म दे तो तुम उसे हर हाल में बजा लाओ। अगर आप दिन भर में माँ के कदम को 10 बार चूमते हो तो तुम्हें 10 बार काबा चूमने का सवाब मिलेगा। अगर 20 बार चूमते हो तो तुम्हें 20 बार काबा चूमने का सवाब मिलेगा। मेरे भाई, हम और आप हर हाल में माँ बाप से बढ़कर किसी की जरूरत नहीं है। माँ बाप के अदब को समझो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नूरुल ईमान एक किताब है, उसके सफ़ा नंबर 10 में अल्लाह के रसूल के सहाबी हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी, मेरी मन्नत पूरी हो गई। अब मेरी मन्नत क्या थी कि मैं जन्नत के दरवाजे की ऊपरी हिस्से को चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे का निचला हिस्सा चूमूंगा। ये मेरी मन्नत थी। या रसूल अल्लाह, अब मैं सोचता हूँ कि कब मैं मरूंगा, कब जन्नत जाऊंगा, तब जाकर मैं जन्नत के दरवाजे को चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, आप इरशाद फरमाए। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कि मेरे प्यारे साहबी, तुम्हें मरने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि सीधे अपने घर को जाओ और अपने बाप की पेशानी को चूम लो। ये जन्नत के दरवाजे का ऊपरी हिस्सा हो जाएगा। और अपनी माँ के कदम को चूमो, ये जन्नत के दरवाजे का निचला हिस्सा हो जाएगा। बहुत अच्छा। माँ के कदम को चूमो, जन्नत के दरवाजे का निचला हिस्सा। बाप की पेशानी को चूमो, जन्नत के दरवाजे का ऊपरी हिस्सा होगा। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर हम जैसे लोग जिनके वालिद नहीं, या जिनकी वालिदा नहीं, या जिनके दोनों में से कोई नहीं, वो सोचेंगे कि अब हम कैसे माँ के कदम को चूमे, बाप के कदम को कैसे चूमे। उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब तो ना मेरी माँ जिंदा है ना मेरा बाप जिंदा है। अब मैं चूमूंगा तो कैसे चूमूंगा? बाप की पेशानी को भी चूम नहीं सकता, माँ के तलवों को भी नहीं चूम सकता। अल्लाह के रसूल पर एहसान, उनके फरमान पर कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, मेरे प्यारे साहबी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मायूस होने की हाजत नहीं है, तुम्हें गमज़दा होने की हाजत नहीं है। बाप चला गया, घबराओ नहीं। माँ चली गई, घबराओ नहीं। बाप का इंतकाल हो गया, मायूस मत हो। माँ का इंतकाल हो गया, गमज़दा मत हो। जाओ अपने कब्रिस्तान को चले जाओ और माँ बाप के कब्र की ज़ियारत कर लो, तुम्हें अल्लाह ताला वही सवाब अता फरमाता चला जाएगा। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा हो गया है, इंशाअल्लाह हम तो आप ही के हैं, मुलाकात होती रहती है, फिर जिंदगी रहेगी, फिर मुलाकात होगी, फिर कुछ आगे अर्ज किया जाएगा। इन्हीं चंद जुमलों के साथ अगर बोलने में किसी तरह की कोई गलती, लफ्ज़िश, खामी, कमी रह गई हो, बस आखिरी जुमला फिर दिल से आप इसे जरूर कबूल कर लें कि खुदा ना खास्ता हम में से कोई भी अपने माँ बाप को नाराज मत करना। ये दिल में इन जुमलों को नोट कर लें। हम में से कोई भी अपने माँ बाप को नाराज मत करना, वरना एक बार नहीं 100 बार हज कर लोगे, 1000 बार हज कर लोगे, रातों दिन नफल नमाज पढ़ते रहोगे, 12 महीना सदका तो खैरात करते रहोगे। और अगर माँ बाप का जर्रा बराबर भी अगर दिल दुखाया है तो ऐसे लोगों पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी गई है। जन्नत की खुशबू भी नहीं मिल सकती है। किन्हें? जिन लोगों ने माँ बाप को तकलीफ दिया है, जिन लोगों ने माँ बाप को सताया है। जो लोग माँ बाप को तकलीफ देते हैं वो जर्रा बराबर भी नहीं मिल सकती है खुशबू। इसलिए अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो फिर क्या करो, माँ बाप के कदमों में आओ। दुनिया में अगर तुम्हें मकाम और मर्तबा चाहिए तो
तो तुम्हें माँ बाप के कदमों में आना होगा। आखिरत में सरबुलंदी चाहिए तो तुम्हें माँ बाप के कदमों में आना होगा। आज हाफिज सिद्दीक साहब से पूछो कि ये पूरी जिंदगी इन्होंने इल्म दीन की खिदमत की है, दीन मतीन की खिदमत की है, तो ये रुतबा इन्हें कैसे मिला है? अल्लामा सिद्दीकुल कादरी पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, कैसे ये रुतबा मिला है? आपको अल्लाह ताला ने दौलत अता की है, ये किसके सदक़े में मिला है? कैसे आपको रुतबा मिला? कोई हाफिज बनता है अपनी मेहनत की बिना पर नहीं, कोई कारी बनता है अपनी मेहनत की बिना पर नहीं, कोई डॉक्टर बनता है अपनी मेहनत की बिना पर नहीं, कोई इंजीनियर बनता है अपनी मेहनत की बिना पर नहीं, कोई दौलतमंद बनता है अपनी मेहनत की बिना पर नहीं, तो अल्लामा सिद्दीकुल कादरी कैसे रुतबा बुलंद होता है? तो इनका जवाब होगा, मुनव्वराना की जबान होगी। मुनव्वराना ने कहा था कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने, तब जाकर आसमान छुआ। क्या बात, क्या बात। सरबुलंदी चाहिए माँ के कदमों में, क्या कहने, सुभान अल्लाह। रुतबा चाहिए माँ के कदमों में। और कसम खुदा की, अपना तजर्बा, आपका भी तजर्बा होगा कि जितना सुकून, जितना इत्मीनान माँ के कदमों में है। हम सोचते हम बड़े हो गए, अब हमें क्या जरूरत है माँ बाप की? नहीं, आप चाहे बूढ़े भी हो जाओ और माँ बाप जिंदा है, कभी माँ के गोद में अब भी सोकर तो देखो कितना सुकून मिलेगा। क्या कहनी है, बेशक। बाप के पहलू में कभी सोकर देखो कितना चैन मिलेगा। ये उससे पूछो जिसका बाप नहीं है, ये उससे पूछो जिसकी माँ नहीं है, कि माँ बाप के बिछड़ने के बाद गम क्या होता है। इसीलिए मेरे भाई, बस यही गुजारिश है एक भाई होने के नाते कि सबसे ज्यादा माँ बाप की खिदमत करो, सबसे ज्यादा माँ बाप की इताअत करो, माँ की खिदमत करो, फिर हाफिज सिद्दीक की खिदमत करो, तब तुम्हें सवाब मिलेगा। माँ की खिदमत करो, मौलाना सिद्दीक की खिदमत करो, तब तुम्हें सवाब मिलेगा। बाप की खिदमत करो, फिर हाजी साहब की खिदमत करो, तब तुम्हें सवाब मिलेगा। माँ बाप की खिदमत के बगैर किसी की भी खिदमत करोगे, आपको जर्रा बराबर सवाब नहीं मिल सकता है। इन्हीं चंद जुमलों के साथ इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। सारे लोग बुलंद आवाज से पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।